साल 2021, आप 18 साल के हो चुके हो। आपने फाइनली अपने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली। आपके पापा एक छोटी सी जॉब करते हैं और उनकी सैलरी 20,000 है। आपकी मम्मी भी छोटे मोटे काम करती है ताकि घर चल सके। बहुत मुश्किल से उन्होंने किसी तरह पैसे जमा करके आपको एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और अब पूरी फैमिली की उम्मीद आप पर टिकी हुई है कि ठीक 4 साल बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और फाइनली घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपके मम्मी पापा फाइनली थोड़ा रिलैक्स कर पाएंगे। आए दिन डिनर टेबल पे मम्मी पापा बड़े ही खुश होकर आपको बोलते हैं कि बेटा बस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, तुम्हारी नौकरी लगते ही हमारे कंधों पे से बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप भी स्माइल करते हुए उन्हें कहते हो, बिल्कुल पापा, बस कुछ साल और। हर रात सोते वक्त आप आंख बंद करके आने वाली लाइफ इमेजिन करते हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद रोज सुबह वो काम करने जाऊंगा जो मुझे पसंद है। हर महीने की 1 तारीख को मेरी अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगी। मम्मी पापा कितने खुश होंगे और फाइनली उन्हें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, दिन, महीने, साल और फाइनली 2025 आ जाता है। हर रोज की तरह आप सुबह सोकर उठते हो, पर आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आज आपके कॉलेज में कॉन्वोकेशन सेरेमनी है। आज आपको आपकी डिग्री दी जाएगी। आप डिग्री लेकर घर आते हो, मम्मी पापा के खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि आज के दिन के लिए ही तो वो लोग ना जाने कितने सालों से वेट कर रहे थे। आप भी पूरे एक्साइटमेंट के साथ उन्हें बोलते हो, पापा अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आगे क्या होने वाला है आप इस बात से बिल्कुल ही अनजान हो, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाली है। Laying off employees amid the rise of artificial intelligence in the workplace. Artificial intelligence is one of the top 5 reasons behind job losses this year. That's according to career transition service firm. Increments are slow and AI is probably coming for your job. आप अच्छा सा CV प्रिपेयर करते हो। अपनी डिग्री और CV लेकर आप अपने मनपसंद कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई इतनी अच्छी मार्क्स है, जॉब तो ऐसे ही मिल जाएगी। आप अपने एप्लीकेशंस के जवाब आने का वेट करते हो। कुछ दिनों में एक रिप्लाई मेल आता है। आप उस ईमेल को खोलते वक्त बहुत ही एक्साइटेड होते हो। आपके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं। आप सोचते हो शायद इंटरव्यू के लिए रिप्लाई आया होगा। आप मेल ओपन करते हो, उसमें लिखा होता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रोफाइल does not meet our requirements। आप एक एक करके सारी ईमेल ओपन करते हो। किसी में लिखा होता है we are not hiring freshers, तो किसी में लिखा होता है हमें फ्रेशर्स की जरूरत नहीं है। और इसी बीच एक और मेल ओपन करते हो जिसमें लिखा होता है we are sorry but we need at least 4-5 years of experience, क्योंकि एंट्री लेवल सारे काम AI कर दे रहा है। आप पूरी तरह टूट जाते हो। आपके सालों का हार्डवर्क, वो ड्रीम जो आप हर रात सोने से पहले देखते थे, आपको वो टूटता हुआ दिखता है। आपके मम्मी पापा आपसे पूछते हैं, बेटा इंटरव्यू का क्या हुआ, और आप उन्हें जवाब देते हो, बस कुछ दिन और हो जाएगा। आपके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा होता है कि मैं इतने साल पढ़ा ही क्यों? अगर एंट्री लेवल जॉब ही खत्म हो गई है तो मैं अब शुरुआत कहां से करूंगा? और तब आपको रियलिटी हिट करती है कि आप इतने सालों से गलत रेस में भाग रहे थे। आप जिस सिलेबस को इतने सालों से रट्टा मार रहे थे, वो सिलेबस कब का आउटडेटेड हो चुका है। पूरी इंडस्ट्री में AI इंटीग्रेट हो चुकी है, पर पिछले 4 सालों में आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है। आज हमारे देश का हर एक स्टूडेंट इसका शिकार बन चुका है। Up to half of all entry-level white-collar jobs could disappear. The unemployment rate for new college grads has recently surged, and some economists say businesses are now replacing entry-level jobs with artificial intelligence. New research shows artificial intelligence is making it even harder to land that first job. Unemployment rate for recent college grads jumped to 5.8%. That's the highest it's been since 2021 and well above the overall unemployment rate. Yes, AI is starting to replace jobs and particularly entry-level jobs. हमें कभी भी इस AI रेवोल्यूशन के लिए तैयार किया ही नहीं गया था। इवन आज भी जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, तब भी स्टूडेंट्स को वही पुरानी सिलेबस पढ़ाई जा रही है जिसकी जॉब मार्केट में अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ऐसे में हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के भरोसे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हमें खुद से ही खुद को तैयार करना होगा। जो AI रेवोल्यूशन करोड़ों लोगों के करियर को खत्म कर रहा है, हम उसी AI को अपना सुपर पावर बनाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट्री आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने वाली है, जिसे अप्लाई करने के बाद आपको इस AI रेवोल्यूशन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी को यूज करके हम अपनी करियर को इस तेजी से ग्रो कर पाएंगे जो आज तक हिस्ट्री में कभी पॉसिबल नहीं था। तो क्या आप तैयार हो? Half of entry-level white-collar jobs disappearing and 10 to 20% unemployment in the next 1 to 5 years. If I were 22 right now and graduating college, I would feel like the luckiest kid in all of history. Economists at Stanford University say they found the strongest evidence yet
that AI is starting to eliminate certain jobs. Have access to tools that can let you do what used to take teams of hundreds. मेरे डेली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग। फिर वो चाहे टीम के साथ कम्युनिकेशन करना हो या ब्रांड्स को पिच करना हो या सोशल मीडिया पे मुझे पोस्ट लिखना हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पता होता है कि मुझे लिखना क्या है, बट एग्जैक्ट सेंटेंस ही फ्रेम नहीं हो पाता है। और अगर कभी एग्जैक्ट सेंटेंस में फ्रेम कर भी लेता हूँ तो ग्रामर मिस्टेक हो जाता है। ऐसे में एक टूल है जो मेरी हेल्प करता है, क्विलबॉट। इसका फ्री क्रोम एक्सटेंशन डायरेक्टली मुझे लिखते वक्त ही हेल्प करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली ये बता देता है कि कहाँ कहाँ एरर्स है, एंड विद इन अ सिंगल क्लिक वो उस एरर को ठीक भी कर देता है। एंड मैं उस पूरे ईमेल का टोन अपने अकॉर्डिंग फॉर्मल या कैजुअल या फ्रेंडली भी कर सकता हूं। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इसको एक बार यूज करके देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। थैंक यू सो मच क्विलबॉट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस डॉक्यूमेंट्री एंड मेकिंग माय राइटिंग प्रोसेस इजियर। साल था 1940s, एक ऐसा दौर जब दुनिया वर्ल्ड वॉर से घिरी हुई थी। और उसी के बीचों बीच लंदन में एक मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग के दिमाग में एक खतरनाक सा सवाल आता है, क्या मशीन्स सोच सकती है? और अगर इंसान के सोच को लॉजिक एंड रूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो क्या मशीन भी इंसान की तरह बिहेव कर सकती है? और इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए साल 1950 में उसने एक टेस्ट डिजाइन किया, ट्यूरिंग टेस्ट। इस टेस्ट में 2 रूम्स थे, एक रूम में इंसान और दूसरे रूम में मशीन। दोनों को सेम ही क्वेश्चंस दिए जाते थे और एक जज, जिसे पता नहीं था कि किस रूम में क्या है, उसका काम था ये डिसाइड करना कि इंसान कौन है और मशीन कौन। इस टेस्ट से ट्यूरिंग का गोल एक इंसान जैसा मशीन बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा मशीन बनाना था जो बिहेवियर में इंटेलिजेंट हो। वो अपने इस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि साल 1954 में एलन ट्यूरिंग पर होमोसेक्सुअलिटी के एलिगेशंस लगने लगे। उस जमाने में होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम माना जाता था और सोसाइटी के प्रेशर के चलते सिर्फ 41 साल की एज में ही ट्यूरिंग ने खुद ही अपनी जान ले ली। एलन ट्यूरिंग का सफर तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन उनका सवाल कि क्या मशीन सोच सकती है अभी भी जिंदा था। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद साल 1956 में डार्टमouth कॉलेज में एक समर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके लिए जॉन मैकार्थी ने अपने फंडिंग प्रपोजल में पहली बार एक वर्ड लिखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी वर्कशॉप को एआई का जन्म भी माना जाता है। भले ही इस वर्कशॉप में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो लोग भी थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट और डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जैसे कि मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट। और इन सब का गोल एक ही था, इंसान की तरह सोचने वाली मशीन बनाना। इस वर्कशॉप का इंपैक्ट फौरन तो नजर नहीं आया, लेकिन इसी वर्कशॉप को अटेंड करने वाले लोगों ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एआई लैब्स बनाना शुरू कर दिया। मैकार्थी ने स्टैनफोर्ड में, मिन्स्की ने एमआईटी में, तो वहीं नेवेल एंड साइमन ने कार्नेगी मेलन में। और तब से एआई खुद में ही एक स्टडी का नया डोमेन बन गया। 1960s में एमआईटी में जोसेफ वीजेनबाउम नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा चैटबॉट बनाया जो डॉक्टर्स की तरह बात करती थी, जिसका नाम था एलिजा। इसी दौरान स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में फर्स्ट टाइम एक ऐसा रोबोट बनाया गया जो देख सकता था, प्लान कर सकता था, मूव कर सकता था, जिसका नाम था शेकी द रोबोट। पर फिर आता है साल 1966, यूएस एक रिपोर्ट रिलीज करती है, एल्पेक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में बोला जाता है कि एआई में कोई ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं रही है और इसीलिए इसकी फंडिंग कट की जाती है। उसके बाद साल 1973 में यूके में एक और रिपोर्ट पब्लिश होती है, लाइट हिल रिपोर्ट, जिसमें बोला जाता है कि एआई का फ्यूचर बहुत ही लिमिटेड है और फिर से फंडिंग बंद कर दी जाती है। इन सारे इंसिडेंट के बाद ऐसा लगने लगा कि अब एआई का चैप्टर खत्म होने वाला है और ये बस एक इम्पॉसिबल ड्रीम था जिसपे अब हार मानी जा चुकी है। पर फिर साल आता है 1997, एक ऐसा वक्त जिस दिन के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। आईबीएम ने एक ऐसी चीज बना डाली थी जिसने पूरे दुनिया को शॉक कर दिया, और ये था आईबीएम का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू। और इसने उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्पेरो को चेस में हरा दिया। Deep Blue has instantly sacrificed with Knight captures E6. There's something on the chessboard now that Kasparov sees. He does not look, he looks disgusted. First game, the computer defeated Kasparov. और अब एआई को इग्नोर करना नामुमकिन था। वक्त बीतता गया और फिर साल आता है 2011 एंड एप्पल लॉन्च करती है Siri. Siri is your intelligent assistant. It helps you get things done just by asking. पहली बार आम इंसान मशीन से बात कर सकता था। फिर 2016 में डीप माइंड का AlphaGo कोरिया के चैंपियन ली सिडोल को हरा देता है। Computer program to the test against one of the brightest minds in the world and won. AlphaGo beat a professional player who has 18 Go World Championships under his belt.
जो दुनिया को इम्पॉसिबल लग रहा था, एआई ने उसे पॉसिबल कर दिखाया। 2017 में एक पेपर पब्लिश होती है, अटेंशन इज ऑल यू नीड, और इसी पेपर में जन्म होता है ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर का, जो आज के हर बड़े एआई मॉडल की बैकबोन है। और यहाँ से एआई के गेम में एक और ट्विस्ट आता है। साल 2012 के आसपास जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिस चिप को मेनली गेमिंग के लिए बनाया गया था, वो चिप एआई की ट्रेनिंग के लिए रॉकेट फ्यूल बन गया। वक्त बीतता गया और एआई को और एडवांस बनाने की ट्रेनिंग चलती रही, और फिर आया वो दिन जिसने दुनिया को हिला कर रखा। 30 नवंबर 2022। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, बल्कि ये एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत थी, क्योंकि इसी दिन ओपन एआई लॉन्च करती है चैट GPT. 32 months ago, we launched ChatGPT. And since then, 100 million users on ChatGPT in 2 months. AI chatbot ChatGPT is now the fastest growing consumer app in history. लगभग 70 साल पहले एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा था, कैन मशीन्स थिंक? और 2022 आते आते मशीन्स ने जवाब दिया, यस वी कैन। Most of the AI experts believe that sometime in the next 5 to 20 years, we'll make AIs that are smarter than people. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. A couple of years ago, you could say that AI models were maybe as good as a smart high school student. I would say that now they're as good as a smart college student. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. सच्चाई ये है कि हम एक ऐसे वक्त पे रह रहे हैं जहां एआई को इग्नोर करना यानी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ऐसी चीज जिसके पास दुनिया की सारी नॉलेज है, उसे अगर हम अपने फायदे के लिए यूज करना सीख जाए तो पूरी दुनिया की नॉलेज हमारी मुट्ठी में होगी। हम जिस फील्ड में चाहे उस फील्ड में तबाही मचा सकते हैं। पर आखिर हम शुरुआत कहां से और कैसे करें? वेल, इस सवाल के जवाब को जानने का वक्त आ गया। 24 जुलाई 2024 मैंने आप सभी लोगों के साथ एक फ्रेमवर्क शेयर किया था, जिसे आज लगभग 14.5 लाख लोगों ने देख लिया है। और वही फ्रेमवर्क हमें इस एआई रेवोल्यूशन में खुद को इररिप्लेसेबल बनाने में हेल्प करेगा। वही फ्रेमवर्क हमें वो एग्जैक्ट रोड मैप देगा जिसको यूज करके हम इस रेवोल्यूशन में खुद के करियर को खत्म होने के बजाय 10 गुना तेजी से ग्रो कर पाएंगे। और ये फ्रेमवर्क का नाम है ESPL फ्रेमवर्क। इसमें टोटल 4 स्टेप्स है, और इन 4 स्टेप्स से गुजरने के बाद आप पूरी तरह से एआई को अपना वेपन बना चुके होंगे। इस फ्रेमवर्क का सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोरेशन। आए दिन आप इतने सारे एआई टूल्स का नाम सुनते हो कि आपको समझ नहीं आता है कि आखिर आपको कौन सा एआई टूल सीखना चाहिए, और इसी कंफ्यूजन में आप कुछ भी नहीं सीख पाते हो। और इसीलिए इस फ्रेमवर्क का सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोरेशन। सारे एआई टूल्स को नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्लोर करना। खुद से ये सवाल पूछना है कि आखिर मुझे अपनी लाइफ में कौन सा वर्क करना है। मैं हर रोज जो काम करूंगा वो असल में किस फील्ड में करूंगा। जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होगा तब तक आप बस हजारों एआई टूल्स को देखकर ओवरवेल्म होते जाओगे और वक्त बीतता चला जाएगा। जब आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपको किस फील्ड में आगे काम करना है, या फिर आप ऑलरेडी किस फील्ड में हो, तब आपको अपने पूरे काम को ब्रेक डाउन करना है मल्टीपल स्टेप्स में। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं जिससे मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं और उनके माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकूं। नाउ अब मैं अपने इस काम को जितना हो सके उतने छोटे स्टेप्स में तोड़ना शुरू करूंगा। आइडिया जनरेशन, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, एडिटिंग, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा इमेजेस, वीडियोस, आर्टिकल्स। और जब मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि मेरे वर्क में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो मैं हर एक स्टेप के लिए खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, क्या इस स्टेप को इजी करने का कोई एआई टूल अवेलेबल है? अगर आंसर है हाँ, देन मैं उस टूल को अपने लिस्ट में ऐड कर दूंगा। मैं ये प्रोसेस पूरे स्टेप्स के लिए करूंगा, और अब मेरे पास एक लिस्ट होगा उन सारे एआई टूल्स का जो मेरे काम को आसान कर सकता है। इसके बाद अपने ESPL फ्रेमवर्क का सेकंड स्टेप में जाने का वक्त आ गया है, स्किल डेवलपमेंट। हमें एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल चुकी है कि हमारे वर्क में कौन कौन सी एआई टूल्स हमारी हेल्प कर सकती है। तो अब तक जो हमें हजारों टूल्स को देखकर कंफ्यूजन होता था कि सीखूं तो क्या सीखूं, वो कंफ्यूजन अब दूर हो चुकी है। एंड अब हमारे पास कुछ गिने चुने एआई टूल्स हैं। नाउ इस सेकंड स्टेप में हमारा काम होगा इस लिस्ट में हर एक एआई टूल्स को सीखना, यानी कि हर वो एआई टूल कैसे बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है इसे सीखना। और एक एक करके हम अपने लिस्ट के सारे एआई टूल्स को सीखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एआई टूल के लिस्ट में
एक टूल था मिड जर्नी, जहाँ से मैं इन डॉक्यूमेंट्रीज के लिए इमेज जनरेट करता हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मिड जर्नी ओपन किया तो मैं पूरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर इसमें करना क्या है, इसे यूज कैसे करना है, बाकी लोग इसका यूज करके कितनी मस्त मस्त इमेजेस जनरेट कर रहे हैं और मुझसे इतनी बेकार इमेज जनरेट हो रही है। तो ऐसे में मैंने अपने स्किल डेवलपमेंट में काम करना शुरू किया। जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं मिड जर्नी के बारे में सीख सकता था मैंने सीखा, और फिर इमेजेस आप खुद ही देख सकते हो। मैंने जो पहली इमेजेस जनरेट की थी वो कुछ ऐसे दिखते थे। इसी तरह मैंने उन सारे एआई टूल्स को सीखा जो मेरे लिस्ट में थे, और अब उन सारे एआई टूल्स को सीखने के बाद आप इस फ्रेमवर्क के थर्ड स्टेप में जाओगे, पायलट टेस्टिंग। सिर्फ टूल को सीख लेना काफी नहीं है, हमें उन सारे टूल्स को यूज करके अपने वर्क को और एफिशिएंट करना आना चाहिए। और इसके लिए आपने जो भी एआई टूल्स को सीखा है उसे अपने वर्क में इंटीग्रेट कीजिए और अपने रिजल्ट को शेयर कीजिए लिंक्डइन, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां जहां पॉसिबल हो सके सभी जगह। क्योंकि लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, मुझे ऐसा लगता है कि आज के वक्त में आपका सोशल मीडिया असल सीवी है। हम वो वक्त काफी पीछे छोड़ चुके हैं जब हम एक खूबसूरत सा सीवी बनाया करते थे, अपने वर्क एक्सपीरियंस को उसमें लिखते थे और उसे एचआर को सेंड करते थे ताकि वो आपकी सीवी देखकर इंप्रेस हो जाए। आज आपका सीवी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है। जब कभी भी कोई एचआर आपको हायर करना चाहता है या इवन आप खुद का कोई बिजनेस रन करना चाहते हो, उस वक्त भी जब कोई पर्सन आपका सर्विस या प्रोडक्ट लेना चाहता है, उस वक्त आपका सोशल मीडिया हैंडल सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक्टिव नहीं हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पायलट टेस्टिंग में हम अपनी बिफोर एंड आफ्टर को सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जो वर्क पहले करते थे या फिर आपने अब तक कोई वर्क शुरू नहीं किया है, तो आपके फील्ड में जो लोग वो वर्क ऑलरेडी करते हैं, आप उस चीज का बिफोर एंड आफ्टर शेयर करना शुरू करें। यानी पहले ये काम मैं ऐसे किया करता था और इसमें इतने दिन लगते थे, इतने रिसोर्सेस लगते थे, अब मैं ये काम इस तरीके से करता हूँ, इसमें ये एआई टूल्स यूज करता हूँ, जिसके कारण वही काम मैं आधे वक्त में कर पाता हूँ। नाउ जब आप ऐसे पोस्ट डालना शुरू करोगे तब लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बिल्ड होगा कि आप एआई को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि आपको पता है कि कैसे एआई को यूज करके अपने 20 दिनों के काम को 10 दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है। एंड फाइनली अब आप आखिरी स्टेप में जाने के लिए तैयार हो, लॉन्च। अपने आसपास देखें, सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखें, लिंक्डइन पे देखें कि क्या आपके फील्ड से रिलेटेड कोई हायरिंग चल रही है। इफ यस, देन अप्लाई करें एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर सोशल हैंडल्स। अगर आपको कोई कंपनी पसंद है तो आप उन्हें डायरेक्टली कोल्ड ईमेल करें और एक्सप्लेन करें कि आप इस स्पेसिफिक वर्क को कैसे एआई का यूज करके और एफिशिएंट कर सकते हो। क्योंकि आज हर एक कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिन्हें पता है कि एआई को अपने रोल में, अपने वर्क में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर आप खुद का कोई बिजनेस या वर्क करना चाह रहे थे, देन अब आप अपने फील्ड में बाकी लोगों से काफी फास्ट हो चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैसे एआई का यूज करके कम वक्त में ज्यादा आउटपुट डिलीवर किया जा सकता है। पर आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो जिसे अपनी ड्रीम जॉब करनी है, या फिर आप अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक ऐसा एआई टूल है जो हम सबको हर हाल में आना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस एआई टूल को यूज करना सीख गए, देन अभी जिस फ्रेमवर्क को हमने देखा है उसके हर स्टेप को वो हमारे लिए हद से ज्यादा आसान बना देगा। और वो एआई टूल है LLMS, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड एक्सेट्रा। और अगर हमने एक्चुअल में इनसे कैसे बात करना है सीख लिया, देन इस पूरे फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पर हम इन टूल्स को यूज किस लिए करते हैं? ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए, ग्रामर करेक्शन के लिए, जबकि इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि एआई से बात कैसे करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग आना चाहिए, वैसे ही एआई से बात करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। और इसी प्रॉम्प्ट लिखने के तरीके को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। जब कभी भी हम एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड वगैरह से कुछ पूछते हैं तो उसके आंसर्स देखकर हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इनके आंसर्स हमें बहुत ही जेनेरिक और मशीन जैसी वाइब देती है। 2-3 बार ऐसा होने के बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसे यूज करना बंद कर देते हैं। पर असल दिक्कत चैट जीपीटी में नहीं है, बल्कि असल दिक्कत आप में है। आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली बात कैसे करते हैं इनसे। आपको पता ही नहीं है कि इसके पावर एंड नॉलेज का मैक्सिमम यूज कैसे करते हैं। अब हम इसी चीज को सीखने वाले हैं, जिसका सबसे पहला स्टेप है चैट जीपीटी को अपना कॉन्टेक्स्ट देना। ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ये बहुत ही बेसिक है। पूरा डिटेल कॉन्टेक्स्ट देना होगा, जिसे हम कहते हैं मास्टर प्रॉम्प्ट। एक ऐसा प्रॉम्प्ट जिसमें आपकी पूरी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट हो। आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके गोल्स क्या है, करंटली आप किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान हो। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी सारी चीज मैं कैसे लिखूंगा। वेल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ये चीज भी चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। और कैसे लिखवाना
बनाना है वो अभी हम सीखने वाले हैं। पर किसी भी एआई टूल को आपको सिर्फ एक टूल के नजरिए से नहीं देखना है, बल्कि आपको इमेजिन करना है कि आपने एक नए इंसान को हायर किया है। अब सोचिए, अगर आप एक न्यू पर्सन को हायर करते हो तो क्या वो ज्वाइन करते ही परफेक्ट वर्क डिलीवर करना शुरू कर देता है? नहीं ना, उसे ट्रेनिंग देनी होती है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए उसे समझाना होता है, और एआई से बात करते वक्त भी इसी अप्रोच को अपने माइंड में रखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि एआई को आप कैसे ट्रेनिंग दोगे? वेल, उसको ट्रेनिंग देने के लिए हमें चाहिए होगा मास्टर प्रॉम्प्ट। और ये मास्टर प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं, आइए समझते हैं। आप एक न्यू चैट ओपन करोगे और वहां एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखनी है। आई नीड यू टू अंडरस्टैंड हु आई एम एज माई रोल सो दैट यू कैन हेल्प कोच मी एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन स्ट्रेटेजी। आस्क मी व्हाटएवर यू नीड टू नो अबाउट हाउ आई थिंक एंड वर्क। ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद एआई आपको एक पूरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा डिफरेंट फील्ड्स में। आप उसे बोलिए कि लेट्स फोकस ऑन वन एरिया एट अ टाइम। देन वो आपको एक एक करके क्वेश्चंस पूछता जाएगा और आप आंसर्स लिखते जाओगे। ये पूरा प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगेन आपको सोचना है कि आपने एक न्यू पर्सन को हायर किया है जिसे आप ट्रेनिंग दे रहे हो। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के बाद उसे आपके लिखे हुए ओरिजिनल सेंटेंसेस को फीड करना है। आई एम शेयरिंग विथ यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ माय रिटन वर्क सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माय वे ऑफ फ्रेमिंग सेंटेंसेस, वर्ड सिलेक्शन एंड टोन। आपने अब तक खुद से जो भी लिखा है, सोशल मीडिया पोस्ट, आपके चैट्स, आपके ईमेल्स, सबको गूगल डॉक्स में जाकर एक पीडीएफ में रेडी कर लेना है एंड देन उस पीडीएफ को चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है। अब वो आपके लाइफ को बहुत ही अच्छे से समझ चुका है, आपके राइटिंग स्टाइल को बहुत ही अच्छे से समझ चुका है। ये सब कुछ होने के बाद आपको एक और प्रॉम्प्ट लिखना है। नाउ क्रिएट अ मास्टर प्रॉम्प्ट यूजिंग माय आंसर्स दैट आई कैन ब्रीफ एनी एआई विद, एंड एट द एंड आपको लिखना है राइट इन कैनवस। यही आंसर्स आपका मास्टर प्रॉम्प्ट होने वाला है, और क्योंकि ये कैनवस में जनरेट हुआ है तो आपको जो भी चीजें रॉन्ग लगे उसे आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। वंस यू आर 100% सेटिस्फाइड विद द आंसर, आप इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लीजिए। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आप जब भी न्यू चैट ओपन करें किसी न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, देन सबसे पहले आप इस पीडीएफ को अटैच करोगे एंड बस एक सेंटेंस में उसे बताओगे कि उसका रोल क्या होगा। फॉर एग्जांपल, यू आर एन एक्सपर्ट बिजनेस कोच हु हेल्प हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर ग्रो देयर कंपनी टू $multi-million. आई वांट यू टू बी माय बिजनेस कोच, और कन्वर्सेशन शुरू कर देनी है। इसके बाद जो आंसर्स आएगा आप खुद शॉक हो जाओगे। आप चाहो तो इस रोल में और भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे आप उसे बोल सकते हो कोई एक स्पेसिफिक पर्सन का रोल प्ले करने के लिए, लाइक वॉरेन बफेट, एलेक्स हर्मोजी, ताकि उसके आंसर्स इनके टीचिंग पे बेस्ड हो। एंड याद रहे, जब कभी भी आपको उनके आंसर्स गुस्सा दिलाए तो याद रखना है कि आपने एक नए पर्सन को हायर किया है जो गलती करेगा, एंड जब वो गलती करे तो आपको उसे बताना है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, एंड ओवर द टाइम उसकी गलती कम होती जाएगी। आप हर एक रोल के लिए एक न्यू चैट क्रिएट करें, जिस चैट में आप सिर्फ उसी फील्ड से रिलेटेड बात करोगे। आप प्रोजेक्ट का यूज भी कर सकते हो, जहां आपको हर एक न्यू चैट में मास्टर प्रॉम्प्ट वाली पीडीएफ अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि प्रोजेक्ट में डायरेक्टली आप उस पीडीएफ को डाल सकते हो, एंड जब भी उस प्रोजेक्ट में न्यू चैट ओपन होगा वो उस पीडीएफ को खुद ही पढ़ लेगा। अब आपको इस एआई रेवोल्यूशन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि कैसे इसको पावर को यूज करके, इसके नॉलेज को यूज करके अपने करियर को 10 गुना तेजी से ग्रो किया जा सकता है। अब आप इस एआई रेवोल्यूशन में खुद को इररिप्लेसेबल बनाने के लिए तैयार हो। तो अब सवाल ये है कि आप इन सारे नॉलेज को कब से अप्लाई करने के लिए तैयार हो, बिकॉज नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री टिल द एंड। आई होप कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, जिसे आप अभी अप्लाई करके अपने जिस भी फील्ड में हो, जिस भी करियर में हो, उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। कोई सजेशन है आपका तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। एट द सेम टाइम, अगर आप मेरे डेली लाइफ को देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं स्टोरीज में चीजों को शेयर करते रहता हूँ, क्या शूट हो रहा है, कब क्या हो रहा है, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।